अभी स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो हमारा नया चैप्टर है यूनिट नंबर 12। और यूनिट नंबर 11 जो था वो हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है, जिसको हमने स्टार्ट में पढ़ा था। ये चैप्टर्स पिछले मरतबा भी उसमें से हुए थे, वो लॉकडाउन वगैरह में, ठीक है। इसी तरह से हमने इंटरनेट पर आपको सर ने कराए थे, ठीक है। अभी हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे, इसको एज ए रिविजन भी कह सकते हो, ठीक है, प्रॉपर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो यूनिट नंबर 11 था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ रिलेटेड था। मतलब उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें से मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इन द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर इन रेस्ट और विच आर इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। मतलब जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास ये क्या नाम है, चार्जेस रेस्ट फॉर्म में हो, और वो जो प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं तो उस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड द वर्ड इलेक्ट्रो इज अराइजन फ्रॉम और टेकन फ्रॉम the word electron, and electron is the basic entity which is responsible for the charges, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रो उससे बना हुआ है, एंड स्टैटिक इन फिजिक्स विच a body which cannot change its position, then we can say that it is in the form of it is in the static form, ठीक है। तो या रेस्ट फॉर्म, तो इसको हम हमने वहां पर पढ़ा कि वो फिजिक्स जिसमें से हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट कंडीशन में हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा, ये तो हमारे पास एक पोर्शन हो गया कि हम उन चार्जेस के बारे में पढ़े जो कि किस फॉर्म में हो, स्टैटिक फॉर्म में हो। दूसरा, हम उन चार्जेस के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ते हैं जो कि किस में से हो, मोशन में हो। अब वो फिजिक्स जिसमें से हम उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और तब उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसका बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 12 है, ठीक है। इसमें से हम सारी की सारी उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि रिलेट करते हैं उन चार्जेस के साथ जो कि किस में से हो, मोशन में से, ठीक है। अब हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो सारा का सारा तो इंक्लूड नहीं है, उसमें से हमारे पास ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपके पास इंक्लूडेड है। पहला टॉपिक क्या है, थर्मिस्टर। हम सबसे पहले इसमें से थर्मिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि थर्मिस्टर क्या होते हैं। दूसरा, हम इसमें से क्या पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक सप्लाई के की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है और किस तरह से वो एक सर्किट में, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हम इस सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। जिस तरह के हम नॉर्मल पावर पढ़ते हैं, मैकेनिकल पावर था जो हमने 9th क्लास में पढ़ा, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का भी पावर होता है। तो वो क्या है, वो हम इलेक्ट्रिक पावर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम मैक्सिमम पावर आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पावर आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोकपल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कौन सा है, वो हमारे पास यही जो किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। ये वाला किरचॉफ्स लॉ, और इसी हमारे पास इसके बेस पर हम जब एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो वो कौन सा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये दोनों टॉपिक्स इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये बाकी जो है ये आपको ज्यादातर किस में से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में से आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक ये उसमें से आ सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में इसके बारे में पूछा जा सकता है। जबकि ये जो किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थर्मिस्टर्स को, ठीक है। थर्मिस्टर से पहले हम अपने चैप्टर के में से पढ़ लेते हैं। यही रीजन होती है कि मैं आपके ये चैट को ऑफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर फिर आप लोग
आपस में गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम को समझ जाए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास है करंट, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा 9th क्लास में ही, 10th क्लास में, कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर इज नोन एज करंट, के मतलब टाइम के लिहाज से किसी कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं एज ए करंट, या उसको हम नेम देते हैं एज ए करंट। मैथमेटिकली हमारे पास करंट किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, के एक यूनिट टाइम में हमारे पास किसी एक कंडक्टर या किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से कितना चार्जेस फ्लो करता है। ठीक है, तो चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट। इसको करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, चार्जेस को क्यू के साथ, और टाइम को स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब इस दूसरी बात इसमें से आ जाती है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, ये एक साइंस टेस्ट है, उसके नाम पर इसका यूनिट रखा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं। और एक एम्पेयर किसके बराबर होता है, यहां से हमारे पास कूलम डिवाइडेड बाई सेकेंड, या कूलम पर सेकेंड हमारे पास 1 एम्पेयर के बराबर होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम 1 एम्पेयर के करंट को, ठीक है, या 1 एम्पेयर को डिफाइन किस तरह से करेंगे, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम passes in a conductor in 1 second, then the total current in the conductor is equal to 1 ampere। अगर कोई कंडक्टर है उसमें से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करे, 1 कूलम के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में कितना करंट है, कितना करंट फ्लो कर गया, वो हमारे पास 1 एम्पेयर के बराबर करंट जो था वो फ्लो कर गया। इलेक्ट्रिसिटी दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि नाम है तो चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी resulting from the existence of charged particle such as electron or proton, either statically as an accumulation of charge or dynamically as a current। मतलब हमारे पास वो फॉर्म एनर्जी की जो किसकी वजह से हो, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस तरह के इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, अगर वो कहीं पर हो तो उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी का नाम हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं। ठीक है, इधर स्टैटिकली एज एन अकुमुलेशन ऑफ चार्जेस, ये हमारे पास स्टैटिकली भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो चार्जेस रेस्ट में भी हो सकते हैं, और वो चार्जेस हमारे पास किस में, मोशन में भी हो सकते हैं, डायनेमिकली एज करंट। तो दोनों फॉर्म में हमारे पास ये हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिसिटी को कि ये क्या है, ये हमारे पास एक फॉर्म है किस चीज की, एनर्जी की। ठीक है, और ये एनर्जी कब एग्जिस्ट होती है, ये एनर्जी एग्जिस्ट होती है जब कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल पड़ा हो। चार्ज पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकते हैं, वो चार्ज पार्टिकल किस में, मोशन में भी हो सकते हैं। तो दोनों फॉर्म में हमारे पास ये हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। सो ये हमारे पास हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि चार्जेस की वजह से, ठीक है, चार्जेस की वजह से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास, इसमें से अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आई हो तो वो आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जी बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। जी ओके, तो हमारे पास जो और टॉपिक है, ठीक है, पहला टॉपिक इस चैप्टर में से वो कौन सा है, वो थर्मिस्टर का है। ठीक है, थर्मिस्टर मैंने आपको क्लास में बताया था, ये टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि थर्मिस्टर का वर्ड कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। पहला वर्ड, ठीक है, थर्म, पहला वर्ड थर्म, और दूसरा एस्टर, ISTOR। ठीक है, थर्म मतलब हीट। ठीक है, टर्म को हम क्या कहते हैं, मतलब टर्म का मतलब क्या होता है, हीट। एस्टर का वर्ड जो निकला हुआ है वो रेजिस्टर से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टर के लिए आता है। ठीक है, थर्मल और रेजिस्टर, ठीक है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। थर्मल का स्टार्ट का पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और जो रेजिस्टर का लास्ट वाला पोर्शन है वो लिया गया है। ठीक है, थर्मल हीट रेजिस्टर। ठीक है, और यहां पर हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, ए रेजिस्टर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर having resistance that varies rapidly and predictably with temperature is known as thermistor। मतलब वो सेमीकंडक्टर से जो रेजिस्टर बना हुआ है, एक रेजिस्टर जिसको हमने सेमीकंडक्टर से बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि उसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो रैपिडली चेंज होगा, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस रैपिडली और प्रेडिक्टेबली, मतलब हमें पता हो गया कि ये किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो रैपिडली और प्रेडिक्टेबली टेम्परेचर के साथ चेंज हो, इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम नाम क्या देते हैं, इसको हम थर्मिस्टर का नाम देते हैं। थर्मिस्टर short for thermal resistor, ठीक है, is a heat sensitive device usually made of a semiconductor material whose resistance changes very rapidly with change of temperature। मतलब ये एक डिवाइस होती है जो कि बनी होती है सेमीकंडक्टर से, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये छोटे से हीट के चेंज के साथ इसके रेजिस्टेंस में काफी वो वैल्यू की चेंज आ जाती है। किसकी वैल्यू की, हमारे पास उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में काफी हद तक चेंज आ जाती है। इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। ए थर्मिस्टर हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक थर्मिस्टर में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टी, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंज वेरी रैपिडली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा वो ये नहीं होगा कि वो आराम आराम से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जो कि हर एक कंडक्टर का ज्यादातर होता रहता है। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आराम आराम से बढ़ रहा होता है। लेकिन थर्मिस्टर के केस में क्या होता है कि ये रैपिडली चेंज होता है। जैसे आपने इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से, ठीक है, 100 डिग्री कर दिया, उसी टाइम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस भी एकदम से, ठीक है, 20 के मुकाबले में 100 वाला हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मिस्टर इज वेरी हाई। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको हमने 9th क्लास में डिराइव किया था, और उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अल्फा से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। नॉर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम कहते हैं कि अगर मैं इसका टेम्परेचर 2 टाइम्स कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, कि
उसकी वैल्यू में कितना चेंज आता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसका मतलब ये है कि छोटे से चेंज के साथ, हीट के छोटे से चेंज के साथ या टेम्परेचर के छोटे से चेंज के साथ उसकी रेजिस्टेंस में काफी हद तक चेंज आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये होगी। तीसरी क्या होगी, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू वाला भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बाज जो हमारे पास थर्मिस्टर होते हैं, जब हम उसका हीट बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़ रहा होता है। इस तरह के थर्मिस्टर को हम, इस तरह के थर्मिस्टर का जो कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव से डिनोट होता है। बास का इस तरह से होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है। तो इस तरह के टेम्परेचर, इस तरह के थर्मिस्टर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ थर्मिस्टर के लिए जरूरी नहीं है, जो भी चीज जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ रहा हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कोई भी कंडक्टर जिसका हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है टेम्परेचर के ज्यादा करने के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। अब ये बना किस चीज से होता है, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड ऑफ आयरन से बना होता है, निकल से और कोबाल्ट से। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर थर्मिस्टर बनाते हैं। ठीक है, दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्स और रॉड्स। ये इस तरह के डिस्क के फॉर्म में होते हैं या फिर रॉड्स के फॉर्म में होते हैं। pair of platinum leads are attached at the two ends of electrical connection। वो जो डिस्क बने होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। ठीक है, उनको जिस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से दो प्लाटिनम के इसकी हमारे पास जो एंड्स होते हैं, ठीक है, दो एंड्स उसके साथ अटैच होते हैं जो कि ज्यादातर प्लाटिनम के साथ लगे होते हैं, और उसके जरिए हम सर्किट में इसका क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट इज इनक्लोज इन वेरी स्मॉल ग्लास ट्यूब एंड सील। ठीक है, इस पूरी अरेंजमेंट को एक स्मॉल ग्लास ट्यूब में क्या किया जाता है, सील किया जाता है। ठीक है, और वो क्या किया जाता है, ग्लास ट्यूब में रखते हैं और फिर उसको सील कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर हमारे पास यही चीज है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। अभी अगर इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है, then he can simply raise your hand. जी, any question? एहतशाम, जी सर ये कोफिशिएंट जो है जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, कोएफिशिएंट के बारे में मतलब हम अगर कहें, ठीक है, हम अगर अभी हमारे पास इसके एप्लीकेशंस है कि अच्छा ये तो थर्मिस्टर होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसकी है कि ये इसी से बना हुआ है। ठीक है, उसका टेम्परेचर के साथ, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, रैपिडली चेंज होता है। उसमें से हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाले भी, नेगेटिव कोएफिशिएंट वाले भी। ठीक है, अब हमारे पास उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम यूज कहां पर करते हैं। पहली एप्लीकेशन, ए थर्मल विद नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि वो थर्मिस्टर जिसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में बी यूज्ड टू सेफगार्ड अगेंस्ट करंट सर्जेस इन अ सर्किट।
where this could be harmful. For example, in a circuit where the heater of the radio valves are in series as shown. मतलब हमारे पास क्या है कि इसको हम एज ए सेफ गार्ड भी यूज कर सकते हैं। सेफ गार्ड के तौर पर किसी के अगर एक सर्किट को आपने क्या करना है, बचाना है, अगर उसमें से कोई सर्किट में से कोई करंट फ्लो करने लगे, ठीक है, तो लाजमी बात है हमने उसके यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर दिखाया गया है, ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये इसमें से हीटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर के बाद क्या लगा हुआ है, थर्मिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास अमाउंट को ये आगे जाने देगा इस सर्किट में, ठीक है। अगर उस खास अमाउंट से ये कम होगा, ठीक है, मतलब अगर मैं करंट को यहाँ पर फ्लो कराऊं, ठीक है, लेट सपोज वो 5 एम्पेयर का है, लेकिन 5 एम्पेयर का करंट जब यहाँ पर फ्लो करता है तो इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास लेट सपोज क्या होती है, एक खास वैल्यू होती है, लेट सपोज 10 ओम के बराबर है, ठीक है, लेकिन 5 एम्पेयर का करंट इस 10 ओम को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अब यहां से कितना करंट प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 50 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, 50 एम्पेयर 5 एम्पेयर की जगह पर मैंने क्या कर दिया, 50 एम्पेयर का करंट कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पर 50 एम्पेयर का होगा तो यहाँ से इस रेजिस्टर में, थर्मिस्टर में से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। जब ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा तो इसकी रेजिस्टेंस तो पहले ज्यादा थी, वो उस 5 एम्पेयर के करंट को आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है, लेकिन अभी 50 एम्पेयर का है, तो जब ज्यादा करंट उसका क्या हो गया, उसमें से फ्लो करने लग गया, तो उसका हीट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उसका जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो वो इस करंट को क्या करने देगा, वो पास करने देगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये सर्किट पर उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो आपको दिखाए गए हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रॉड थर्मिस्टर है, रॉड के फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं बीट थर्मिस्टर, ठीक है, ये बीट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होता है डिस्क थर्मिस्टर, ठीक है, ये डिस्क के फॉर्म में होते हैं। ये चीजें अक्सर आपको जब वो पुराने रेडियो वगैरह, ठीक है, पुराने सर्किट जितने भी थे, टीवी वगैरह, ठीक है, उसको जब ओपन करते हैं तो ये वाले ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है, इसका ब्राउन कलर के होते हैं अक्सर, ठीक है। ये हमारे पास ज्यादातर इसमें से ज्यादा इस शेप में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बाकियों में भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पहली क्या हो गई कि ये करंट के सर्जेस को स्टॉप कराता है, ठीक है, करंट सर्जेस मतलब उसकी फ्लो को वो कर देता है, डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। एक खास अमाउंट की करंट फ्लो करेगी तो वो सर्किट क्या होगा, वो ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। दूसरा हमारे पास a thermistor T is included in the circuit. When the supply voltage is switched on, the thermistor has a high resistance at first because it is cold, ठीक है। स्टार्ट में इसका टेम्परेचर क्या है, वो कम है, इसीलिए हमारे पास वो करंट को आगे नहीं जाने देगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट thus limits the current to a moderate value, ठीक है। तो ये एक खास वैल्यू तक क्या करेगा, वो करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है, मतलब रखेगा उस खास वैल्यू तक। एज इट वार्म अप, जैसे इसका करंट इसमें से ज्यादा फ्लो करने लगेगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस ड्रॉप एप्रिशिएबली, क्योंकि ये नेगेटिव कोएफिशिएंट का लगा हुआ है, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड एन इंक्रीज करंट देन फ्लो थ्रू द हीटर, ठीक है, और वो हमारे पास क्या हो सकता है, उस हीटर से करंट पास कर सकता है। तो आप इसको एज ए स्विच भी लगा सकते हो, मतलब कि लेट सपोज अगर रूम टेम्परेचर है, वो क्या है, अब इसको हीटर को तो पावर सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, 50 एम्पेयर की लगी हुई है, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर हमारे पास है लेट सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टेंस इतनी है कि वो करंट को आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। लेकिन जब रूम टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, वहां पर हमारे पास क्या हो जाए, ठीक है, ज्यादा हो जाए रूम टेम्परेचर, तो ये इस हीटर को क्या कर देगा, ऑन कर देगा और इस हीटर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से भी लग सकते हैं। Modern appliances, communication tools and accessories like mobile phones, computer, LCD displays, CPUs, rechargeable batteries
and medical and patient monitoring equipment are all equipped with thermistor, so they can be use continuously without fear of overheating and appliance damage. ठीक है, मतलब उसको हम इन चीजों में से लगाते हैं, थर्मिस्टर को लगाते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि उसको हम कंटिन्यूसली वो कर सके, यूज करा सके, ठीक है, और हमें कोई भी ओवर हीटिंग का मसला ना आए। बाज़-औक़ात हम कोई सर्किट लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा देर तक के लिए उसको चला देते हैं, हमें पता नहीं होता, वो जल जाता है, ठीक है, तो वो जो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, उसको बचाने के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, थर्मिस्टर को यूज करते हैं कि एक खास टेम्परेचर को, ठीक है, तक वैल्यू इसकी जाएगी तो ये अपना रेजिस्टेंस कम कर देगा, ठीक है, और वहां पर वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो दूसरा सर्किट जो उसके साथ अटैच है वो ऑन हो जाएगा और वो सारे के सारे हीट को फ्लो करा देगा, ठीक है, तो एक मॉडरेट वैल्यू तक वहां पर रखेगी, ठीक है जी। अब अगर इसी में से कोई क्वेश्चन है